अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शान खान, आप दे रहे हैं पाक टीवी 24। तो आज हम बात करेंगे एक वीडियो काफ़ी दिनों से वायरल हुई कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से शिकवा किया गया कि हमें पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, ताने देते हैं। तो क्या हकीकत है उनके बारे में जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? खुदा का बड़ा शुक्र है जी। अच्छा, आपने वीडियो सुना, देखी कि जी। काफ़ी शिकवा किया गया कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा नाम कैसर रियाज़ मसीह है और मेरे वालिद का नाम रियाज़। तो आदम के गांव चीमा से मेरा ताल्लुक़ है। तो खुदा का बड़ा ही फ़ज़ल है, हम लोग काफ़ी अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, बल्कि मेरे बाप दाद भी यहाँ से हैं। तो हमें इस किस्म का कोई मसला अभी तक नहीं आया। खुदा का बड़ा शुक्र है, सारे लोग बड़े मिलनसार हैं और सब लोगों से हमारा मेल जोल है, शादियों ब्याहों पे आना जाना। और मजहबी त्यौहार जो हैं उसमें भी हम लोग मिलजुल के एक दूसरे के भाईचारे के साथ मिलते हैं, किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं। तो यहाँ पर तो खुदावंद का शुक्र है, सब लोग अच्छे हैं, तो कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। लेकिन जब वीडियो की बात है तो उसमें मैं भी जो भाई ने ये वीडियो हाईलाइट की है, क्योंकि आपको पता है शान भाई, हर जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म के बंदे होते हैं, ज़ाहिर है। अच्छे भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे भाइयों के साथ मिसबिहेवियर हुआ हो, कोई इस तरह के मसले, क्योंकि आपको भी पता है बहुत से लोग इंतशार फैलाने वाले होते हैं। वो हम में भी हो सकते हैं और आप में भी हो सकते हैं। तो लेकिन खुदा का बड़ा ही फ़ज़ल है, हम लोग बड़ा आज़ादाना तरीके से सिक्योरिटी के वाले से बात करें तो वो बाकायदा हम लोगों को पुलिस प्रोवाइड की जाती है, सिक्योरिटी मिलती है। और खुदा का बहुत ही शुक्र है कि हम लोग बिल्कुल इधर अपने गांव में हम लोग ठीक है। अच्छा, ये हमें नहीं पता। नहीं, अभी देखिए ना, डस्का में भी है, काफ़ी कम्युनिटी है वहाँ पे, हमारे साथ गाँव में 3-4 वहाँ पे भी है। आपका मेन है जाम की चीमा, हाँ जी, वहाँ पे भी है पैरिस जो जी भी जी कहते हैं। जी जी पैरिस जाम के तो चीमा। आपने आज तक वहाँ पे कभी सुना ये गाँव या डस्का या जो जाम के यहाँ पे इस तरह का कोई मसला आया हो पेश? सुनने की जो बात है ना, तो वो मैंने पहले भी आपको बताया कि बहुत सी जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है बड़ी बात नहीं हुई। शान भाई, मैं अपनी बात करूं तो मैं पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक हम लोग पढ़े और मैं अकेला ही क्रिश्चियन होता था जी, पूरी क्लास में। लेकिन खुदावंद के फजल से कभी भी किसी ने डिग्रेड नहीं किया, बल्कि हम लोग इकट्ठे खेलते रहे हैं। आपको पता है, क्रिकेट भी खेली है, फुटबॉल भी खेला है, ग्राउंड के मैदान में गए हैं तो उधर भी। तो खुदावंद का शुक्र है, हमें तो कोई इस तरह की परेशानी ना किसी ने इंटीग्रेट किया है कि आप जी ये हैं, आप वो हैं। हाँ, अगर किसी से आपकी थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाए तो फिर तो ज़ाहिर है कोई ना कोई, मैं भी करूँगा वो भी करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद की बड़ा ही शुक्र है कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई। ऐसे ही हम लोग पानी भी की बोतल में पीते थे, और नान टिक्की हो, चाहे वो गोलगप्पे हों, दही पल्ले हों, कोई भी चीज़ आनी है तो उसमें सबको भूख लगी होती है। कोशिश यही होती है कि बस जो जिसको मिले वो खा ले। तो खुदा का बड़ा फजल है, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, तो आपको भी पता ही है। लेकिन जिस बात करें वीडियो की, तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं भी हो सकता है ये बड़ी बात है। हाँ। कैसे भाई, जब आपका क्रिसमस आता है या जो भी आपका त्यौहार है, जी उसमें क्या रवैया होता है उस वक्त मुसलमानों का? देखिए, जो क्रिसमस की बात है तो क्रिसमस में आप लोगों को पता है कि सब लोग केक जो तकसीम करते हैं, चाहे वो दोस्त अहबाब हैं, टीचर हैं या रिलेटिव हैं, तो सबको क्रिसमस का केक हम लोग देते हैं। तो काफ़ी दफ़ा ऐसा भी है, हम लोग बाज़ार में जाते हैं, सब लोगों को तकसीम करते हैं, मिठाई भी देते हैं। इसी तरह जब मिलाद आता है तो ईद उल मिलाद नबी में, उसमें भी ऐसा ही होता है, लोग घरों में चीज़ें बेचते हैं, बच्चों को भी देते हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा जी ये आप क्रिश्चियन है तो आप पीछे हट जाए। तो खुदावंद का बड़ा फजल है, हम लोग भी अपने मोहल्ला में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है घरों की, हम लोग देते हैं। और जो दोस्त हैं वो बचपन से मेरे साथ हैं, तो फिर हमें बड़ी अच्छी इज़्ज़त मिलती है, सारा कुछ। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि खुदावंद का शुक्र है, हम लोग बहुत आज़ाद हैं, बड़ा अच्छा माहौल है। मिलाद की बात करें तो इसमें हमारे दोस्त हैं, हाफ़िज़ अली भाई हैं, ठीक है जी,
और खुरम है, इसमें डॉक्टर कैसर हैं और भी काफ़ी दोस्त हैं जो पूरे साल का जो चंदा है वो इकट्ठा करते हैं। तो हम लोग उनको चंदा प्रोवाइड करते हैं और झंडियाँ वगैरह लगाना, वो लाइटिंग लगाना, ये सारे लैंप लगाना हम लोग खुद उनके साथ करते हैं। बल्कि हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि जो लाइटिंग होती है वो हम अपने मीटर से हम लोग लगवाते हैं। कहते हैं दूसरों में, मैं कहता हूँ पहले मेरे मीटर से आप स्टार्ट करें भाई। वो चर्च का मीटर है ना, शुरू में वहाँ पे भी लगी होती है। लगी चर्च के मीटर भी हम वो लगाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बल्कि 2-3 साल पीछे पहले मिलाद आया था, इसके बाद क्रिसमस आया, तो उसमें थोड़ी सी बच्चों वगैरह ने जो झंडियाँ वगैरह थी उतार दी, तो उसमें फिर हमने दोबारा उन्होंने प्रोवाइड की कि ये लगाएं जी आप लोग। मैं देखें जी, अगर बात करें नेशनल कंट्री के हवाले से, तो देखें जो नारा सबसे पहले मशहूर गूंजा था ना कि सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का नारा था। सिंघा साहब ने ये नारा लगाया था और जब वोटिंग की बात हुई तो वो आखिरी वोट जो था वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से दिया गया, तब पाकिस्तान बना था। तो देखें जितना पाकिस्तान हम मुस्लिम भाइयों को कहते हैं इतना भी हमारा, क्योंकि जो वाइट निशान है झंडे में वो इसी बात को जाहिर करता है कि अक़लियत को। तो उसमें देखें अगर आप झंडे में से स्टार को और चांद को निकाल दें तो क्या झंडा रह जाता है। इसलिए हम लोगों को बड़े मोहब्बत से प्यार से एक दूसरे, अगर खाली स्टार ही रह जाए तो फिर भी कुछ नहीं है। इसलिए हमको मिल के रहना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि खुद जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, हमेशा अपने लोगों का, इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल करें। अपने लोग, अगर आप अच्छा किसी से करेंगे तो लोग भी आपके साथ अच्छा करेंगे। तो लेकिन अगर आपकी नेगेटिव सोच होगी तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। शुक्रिया जी। हाँ, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।